श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है चतुर्थी का दिन और इस बार की चतुर्थी का ऐसा संयोग बन रहा है कि पड़ रही है बुधवार के दिन। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, साथ ही साथ चतुर्थी का दिन भी भगवान गणेश जी को ही समर्पित होता है। और इस दिन आपको तुलसी जी की जड़ में मात्र एक चीज डाल देनी है। आपके घर में कभी भी धन को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या है, धन में नहीं आ रहा, व्यापार में ही चल रहा, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, डॉक्टर के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो इस बुधवार की चतुर्थी के दिन तुलसी जी की जड़ वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि चतुर्थी के दिन किए जाते हैं और कल की चतुर्थी बहुत ही ज्यादा विशेष है, जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको तुलसी जी की जड़ वाला उपाय करना है। किस लिए करना है ध्यान से सुनते चले जाना। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, कर्जा लेने की नौबत आ रही है, धन टिक नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके पास में, कभी डॉक्टर के खर्चे, कभी कोई चीज खराब हो गई है, खर्चे बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं बच पा रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, तो गुरुदेव ने कहा जो जो चतुर्थी पड़े उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय अपने घर पर ही करना है। जीवन में कभी भी धन के लिए आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है इस दिन? तो एक तैयार कर लेना है दीपक। जो दीपक तैयार करोगे वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो दीपक तैयार होगा वो होगा लंबी वापी का। हमेशा गोल बापी का होता था, इस वाले उपाय में होगा लंबी बापी का दीपक और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। ठीक है, पहले नंबर पर तो आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। किसने? तांबे के कलश में जल लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे? इस तरीके से पिसी हुई हल्दी। अब काफी सारे लोग यही वीडियो छोड़कर भी चले जाते हैं कि हाँ भैया हल्दी वाला जल को डालना है। ऐसा नहीं है, पहले पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको चाहिए। इससे बड़ा ज्यादा छोटा मत लेना, एक नॉर्मल सा गुड़ का टुकड़ा। और साथ ही साथ जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मी के तौर पर आपको या तो 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, 2 रुपए का सिक्का मिल जाए, 3 रुपए का सिक्का मिल जाए, 3 का तो होता नहीं है, 5 का सिक्का मिल जाए, 10 का सिक्का मिल जाए, जो सिक्का आपको मिल जाए लक्ष्मी के तौर पर वो ले लेना। और जो आपने 1 चुटकी हल्दी इसी कलश के अंदर डाल देना, 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी कलश के अंदर डाल देना और एक लक्ष्मी के तौर पर जो आपने 1 सिक्का लिया है उसे भी इसी के अंदर डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस घर की स्त्री इस वाले उपाय को कल चतुर्थी के दिन कर लेती है ना, उसे इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है नारी होने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कलश तैयार कर लेना, दीपक तैयार कर लेना और आपके घर की जो भी स्त्री, चाहे माता, बहन, बेटी कोई भी हो, ठीक है ना, उसे उन्हीं के घर पर जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, इस तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। प्रदोष काल से पहले इस उपाय को करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पहुंचेगी, सबसे पहले आपने जो दीपक तैयार किया है उस दीपक की आपको प्रज्वलित कर देना है और उस दीपक की बत्ती का जो ये मुख होगा है ना, बत्ती की जो लो होगी, इसे आपको रखना होगा उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ रखने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेना है और लोटे को लेकर के आपको लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः, इस वाले मंत्र का स्मरण कर लेना। ओम महालक्ष्मी नमः, इस वाले मंत्र का स्मरण करना और उस पूरे के पूरे जल को सिर्फ तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है, ऊपर से समर्पित मत करना। गुरुदेव ने कहा एक समर्पित करना, चढ़ाना अलग होता है, सींचना अलग होता है। आपको यहाँ पर जल सींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे करते आपको जल समर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह जल समर्पित हो जाए, आपको इस तुलसी जी की यहाँ से 11 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण
करते हुए जब आपका पूरा का पूरा ये उपाय हो जाए, पूजा हो जाए, आपको इसी वाली जहां पर भी आपने जल सिंचा है ना, वहीं से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लेकर के आनी है, एक चुटकी मिट्टी, और जहां पर भी आप धन रखते हो उस जगह पर जाकर के उस थोड़ी सी मिट्टी को छींट देना। आपके घर में सदैव धन की आवक बढ़ती रहेगी, कभी किसी से कर्जा मांगने की नौबत नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये सभी मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी के लिए, अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, उन्नति पाना चाहते हो, तो जीवन में तरक्की और उन्नति के लिए जो सबसे अद्भुत उपाय होता है ना, वो होता है सफेद तिल का। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं, एक चुटकी आपको सफेद तिल लेना है और इसी के साथ में लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, तांबे के कलश में। चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय करना है, और कल तो बुधवार की चतुर्थी है, सबसे बड़ा दिन होता है। आपको इसी कलश के अंदर एक चुटकी तिल डाल देने हैं और इसे लेकर उठा करके आपके घर में जहां पर भी गणपति जी की मूर्ति हो या फिर कोई प्रतिमा हो या फिर तस्वीर हो जो आपके मंदिर में है ना, उन्हीं के सम्मुख में आपको इस कलश को रख देना है, किसी भी चीज से ढांक करके, और इनके पास नहीं, इस कलश के सम्मुख में ही आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का गणपति दीपक लगा देना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक कहते हैं, इसके नीचे आसन के तौर पर या तो इसे कटोरी के नीचे रख दो या किसी पे भी, जमीन पे मत रखा करो। ठीक है ना, इस तरीके से अपनी कामना कहकर इस सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात आपको यहाँ पे रख देना है। अब ये वाला जो दीपक होगा ना, इसको जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसे रखे रहने देना है। जब शाम का समय आएगा, यानी कि जब चंद्रमा निकल कर आएगा, तब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति है जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, उसी व्यक्ति से कहना कि इस वाले कलश को यहां से उठाना है और अपने घर की छत पर जाकर के, है ना, चंद्रमा को इसी वाले लोटे से आपको अर्घ देना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। मैं यहां नाम लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको यहाँ पर इसी वाले कलश से अर्घ देना है। अर्घ देते समय अगर छींके आपके पेहों पर पड़े तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो दोनों हाथ होने चाहिए, आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, और धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको इस जल को समर्पित कर देना है। 2 से 3 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, आपके जीवन में उन्नति होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, तीसरा, ये किन लोगों के लिए किया जाता है कि अगर आपके घर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, जो कि आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना, आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं और या फिर आप किसी जगह नौकरी करते हो, वहां पर आपके कार्यों में बार बार कोई बाधा डालता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको हानि पहुंचाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे दुश्मनी पाले बैठे हुए रहते हैं आपके ऑफिस में या जहां पर भी आप काम करते हैं। उनको मित्र बनाने के लिए, साथ ही साथ उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए चतुर्थी का बहुत खास उपाय किया जाता है। घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपको मात्र एक पान का पत्ता चाहिए, है ना, इसी के साथ में आपको एक थोड़ी सी हल्दी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से पिसी हुई हल्दी, और थोड़े से लेने होंगे काले तेल। ये जो काले तेल होते हैं ना, ये शत्रु का नाश करने के लिए ही होते हैं, है ना, और व्याधियों को दूर करने के लिए होते हैं। जब आप सुबह सुबह स्नान कर लो ना, तो स्नान करने के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात, जब भी आपको चतुर्थी के दिन समय मिले, आपको क्या करना है कि इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है ना। आपको शायद स्वस्तिक नजर नहीं आ रहा होगा, मैं लाल कलर से बना देता हूं, ठीक है ना, समझ जाना, ये आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और हल्दी का स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने काले तिल लिए है ना, उस व्यक्ति का नाम बोल करके, जो आपको हानि पहुंचाता है, उस व्यक्ति का नाम बोल करके कि वो आपसे हानि ना पहुंचाए, अपनी कामना करके, और इस पान के पत्ते को आपके घर में जहां पर भी गणपति जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है ना, आप वहां पर समर्पित कर दें। अगर यहाँ पर ना करना चाहो, आप मंदिर में करना चाहो, तो जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है ना, इस राइट हैंड साइड का हिस्सा भगवान गणेश जी के चढ़ाविंद होते हैं, यहाँ पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। और एक लोटा शुद्ध जल बाबा इस शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना।
धीरे धीरे करके जो भी आपके शत्रु है ना, वो आपके मित्र बनने लगेंगे, आपको हानि पहुंचाना बंद कर देंगे। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं आगे वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।